Hello guys, today we are going to discuss about NCERT question answers of chapter 2 Is Matter Around Us Pure of class 9 science. Start from page number 15, question 1. What is meant by a pure substance? Pure substance क्या है? प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो एक ही टाइप के एटम्स से मिलकर बनता है, जिसके हम अंदर क्या है अदर एलिमेंट्स अदर चीज़ें मिक्स नहीं करते। ठीक है, अ प्योर सब्सटेंस इज़ वन दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक ही टाइप के पार्टिकल्स, जैसे अगर आयरन है तो सारे ही आयरन के पार्टिकल्स हैं, अगर गोल्ड है तो सारे ही गोल्ड के पार्टिकल्स हैं। ऑल constituent particles of the substance have the same chemical composition, same chemical nature। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट जो है वो सेम है, तो वो कैसा है? प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस दो टाइप का हो सकता है। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में हम क्या है एलिमेंट्स जो है सारे एलिमेंट, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं सोडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, गोल्ड, कार्बन, मैग्नीशियम, कुछ भी, ये सारे क्या हैं एलिमेंट्स हैं। एंड ऐसे ही कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं, कंपाउंड्स क्या हैं? वाटर, H2O, CO2, ये सारे क्या हैं? कंपाउंड्स हैं। सो प्योर सब्सटेंसेस जो है वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड कंपाउंड्स जो वाटर बना वो भी प्योर सब्सटेंस है। CO2 भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जो हम फिजिकल एक फिक्स्ड कंपोजिशन में बनाते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है? प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। Next, question number 2 is differentiate between homogeneous and heterogeneous mixtures with examples. Homogeneous mixtures, ये हम पहले भी डिस्कस किया। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? होमोजीनियस मीन्स जो क्या है थ्रू आउट जो है एक जैसे होते हैं। जैसे सॉल्ट को या शुगर को हमने वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया तो वो शुगर सोल्यूशन जो बना थ्रू आउट कैसा है? मीठा है। ठीक है, सारा सोल्यूशन एक जैसा है। हमें ऐसा नहीं है कि हमें ऊपर वाला पानी मीठा लगेगा या नीचे वाला, सारा का सारा सोल्यूशन जो है वो थ्रू आउट सेम है। सो इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट होमोजीनियस मिक्सचर्स में, बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर थ्रू आउट कंपोजिशन जो है वो सेम नहीं होती। इट डज़ नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। जैसे हमने चॉक पाउडर को क्या है वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया, वाटर के अंदर मिलाया, तो उससे क्या है वो चॉक पार्टिकल्स हमें वाटर के अंदर कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं, कहीं पर ज़्यादा हैं, कहीं बॉटम पर बैठे हैं। ऐसे ही व्हीट फ्लोर को अगर हम डाल देंगे तो ये सब क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं, जिसमें हमें डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, अलग अलग पार्टिकल्स उसमें हमें नज़र आ रहे हैं। सो होमोजीनियस मिक्सचर्स में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट, बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट सेम नहीं होती। नेक्स्ट, इन होमोजीनियस it has no visible boundaries of separation between the various constituents। ठीक है, इसमें जो सारे पार्टिकल्स, जो सारा सॉल्यूशन है उसके अंदर हमें कोई भी अलग से पार्टिकल विजिबल नहीं है। इसके पार्टिकल्स हमें नेक्ड आई से नज़र नहीं आ रहे। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या है? हमें अलग से पार्टिकल्स नज़र आते हैं, उसके अंदर हमें डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नज़र आती हैं। सो इट हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। चौक, जैसे हमने चौक को वाटर के अंदर डाला है तो चौक हमें अलग से नज़र आ रहा है। व्हीट फ्लोर को डालेंगे तो वो भी नज़र आ रहा है। ऑयल डालते हैं तो ऑयल भी वाटर के अंदर हमें अलग से नज़र आ रहा है। सो इसके अंदर क्या है? हमें डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नज़र आती हैं। नाउ इन होमोजीनियस मिक्सचर्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सीन ईजिली। हमें पार्टिकल्स इसके नज़र नहीं आ रहे। अगर हमने शुगर को डिज़ोल्व कर दिया वाटर के अंदर तो शुगर के पार्टिकल्स हमें वाटर के अंदर नज़र नहीं आ रहे। दे आर नॉट सीन विद द नेक्ड आइज। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, एक ही फेज, पूरा का पूरा सोल्यूशन एक जैसा ही है, कोई अलग से पार्टिकल नज़र नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर कॉल्ड शुगर solution। But in heterogeneous mixture, the constituents of a heterogeneous mixture can easily be seen। है ना, हमें क्या है नज़र आते हैं इसमें पार्टिकल्स अलग अलग से, उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स या ऐसे पार्टिकल जो क्या है उस वाटर के अंदर हमें कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं। सो वो क्या है हमें ईजिली नज़र आते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेज, है ना, पूरा सोल्यूशन एक जैसा नहीं है, इसमें हमें अलग अलग क्या है चीज़ें नज़र आ रही हैं, पार्टिकल्स नज़र आते हैं हमें।
फॉर एग्जाम्पल ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड। ठीक है, तो इसमें हम क्या है कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, वाटर को सैंड में डाल दे, है ना, वाटर के अंदर हमने क्या है व्हीट फ्लोर डाल दिया, वाटर के अंदर हमने क्या किया चॉक पाउडर डाल दिया। तो ये सब कैसे मिक्सचर्स हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, जिसके अंदर कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है। ठीक है, विजिबल बाउंड्रीज इसके अंदर है, जो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, पार्टिकल्स हमें नेक्ड आई से नज़र आते हैं। तो दीज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 जो है वो सेम है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के डिफरेंसेस। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। हाउ आर सोल, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, इनके डिफरेंसेस बताएंगे। सोल, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। सोल क्या है, सोल इज़ अ कोलॉइडल। ठीक है, कोलॉइडल जो कोलॉइड पढ़ते हैं हम, कोलॉइडल सोल्यूशन, उसके बारे में करेंगे डिस्कस। सोल इज़ कोलॉइडल। सॉल्यूशन क्या है, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जो होमोजीनियस अभी हमने स्टडी किया वो क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन, जिसके अंदर शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं। कोलॉइडल की बात हमने की थी, कोलॉइडल पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मिल्क इन वाटर, इंक इन वाटर। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सस्पेंशन, सस्पेंशन के अंदर क्या है, ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर क्या है पार्टिकल सस्पेंडेड हमें नज़र आते हैं, लाइक चॉक इन वाटर, व्हीट फ्लोर इन वाटर, ये है सस्पेंशंस। सो इन तीनों को हम डिटेल में क्या है डिस्कस करेंगे, इनके डिफरेंसेस। सो फर्स्ट इन ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इन तीनों में डिफरेंसेस हम शो करेंगे। नाउ फर्स्ट इज ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन कैसा है, ट्रू सॉल्यूशन कैसा है, होमोजीनियस है, थ्रू आउट इसकी कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है। नाउ इन कोलॉइडल सॉल्यूशन, एक कोलॉइड अपीयर टू बी होमोजीनियस, जैसे हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि कोलॉइडल सॉल्यूशन जैसे मिल्क इन वाटर, इंक इन वाटर, देखने में हमें कैसे लगते हैं, होमोजीनियस लगते हैं, बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस लगते हैं बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस। अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, बट सस्पेंशन क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। नेक्स्ट पॉइंट इन ट्रू सॉल्यूशंस, द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर, नैनो मीन्स 10⁻⁹, इतने छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। क्योंकि हमें ये नेक्ड आई से नज़र नहीं आता है, हमें पता है ये पार्टिकल्स, तो सॉल्यूशन जब बनता है वो उसी के अंदर ही सोल्यूट पार्टिकल्स डिज़ोल्व होते हैं, तो इसके पार्टिकल्स जो है बहुत छोटे होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। सो साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल। Now in case of colloidal, the size of solute particles in a solution is bigger than that of true solutions. True solution से बड़े होते हैं ये, but suspension से क्या है छोटे होते हैं, but smaller than that of suspension. इनका साइज़ क्या होता है, it is between 1 नैनोमीटर to 100 नैनोमीटर in diameter. ठीक है, तो पार्टिकल जो है वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं कोलॉइडल के, बट सस्पेंशन से छोटे होते हैं, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स हमें नज़र आते हैं, बट हमें पता है कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या है, हमें पार्टिकल्स नज़र नहीं आते, बट इतने बड़े होते हैं कि वो क्या है ट्रू सॉल्यूशन से बड़े हैं। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे कि क्या करते हैं वो पार्टिकल्स। सो द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सस्पेंशन इज़ क्वाइट लार्ज, इसके अंदर क्या है पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन से भी एंड इवन कोलॉइडल सॉल्यूशन से भी ये पार्टिकल्स क्या है बड़े होते हैं। इट इज़ लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। कोलॉइडल में हमने क्या कहा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। ठीक है, सस्पेंशन जो है 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, इससे भी बड़े साइज़ के होते हैं। नाउ इन ट्रू सॉल्यूशन, पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद ए माइक्रोस्कोप। ठीक है, पार्टिकल जो है बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, जो हमें नेक्ड आइज से तो नज़र नहीं आते, इवन माइक्रोस्कोप से भी हमें क्या है पार्टिकल्स नज़र नहीं आते। But in colloidal, the particles of most of the colloidal solutions cannot be seen even with a microscope. The particles of some of the colloidals can be seen with a high powerful microscope. ठीक है, तो कोलॉइडल के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कुछ पार्टिकल्स कोलॉइडल्स के हमें क्या है पार्टिकल्स जो है
एक हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप से क्या हम पार्टिकल्स को देख सकते हैं। बट सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो है हमें नेक्ड आइज से ही भी नज़र आते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी इजीली सीन विद द नेक्ड आइज, हमें क्या है अपनी आंखों से भी नज़र आते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन ट्रू सॉल्यूशन, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन पता हमें कैसा होता है, जैसे शुगर सॉल्यूशन, अगर उसको हम फिल्टर पेपर से क्या है फिल्टर कर दें तो वो सारा का सारा सॉल्यूशन जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी ऊपर रेसिड्यू नहीं रहेगा। सो दीज सॉल्यूशंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, पूरा फिल्टर में से सॉल्यूशन पास हो जाता है, कुछ भी क्या है अलग नहीं होता। नाउ इन कोलॉइडल सॉल्यूशन द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ये भी क्या है पास हो जाते हैं। अगर हमने इंक इन वाटर लिया या फिर क्या है मिल्क इन वाटर लिया, तो अगर उसको फिल्टर पेपर से हम क्या है छानेंगे तो क्या होगा, कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता, वो पूरा का पूरा फिल्टर हो जाता है। सो ये इसके पार्टिकल्स भी क्या है सेपरेट नहीं हो सकते बाय फिल्ट्रेशन मेथड। सो कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय filtration. But in suspension, the particles of suspension do not pass through the filter paper. पार्टिकल सस्पेंशन के पता है हमें बड़े होते हैं, तो जब उसको हम फिल्टर पेपर से पास करने की कोशिश करते हैं तो वाटर पास हो जाएगा, बट जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं। सो दीज सस्पेंशंस कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। तो इनको हम क्या है सेपरेट कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट इन ट्रू सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। सॉल्यूशन जो ये ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं। जैसे शुगर सॉल्यूशन है, अगर हम उसको 4 आवर्स तक पड़ा रहने दें, 5 आवर्स तक, कितने भी आवर्स पड़ा रहने दें, वो क्या है शुगर अपने आप नीचे नहीं बैठनी शुरू हो जाती। वो जैसा सॉल्यूशन है वो एज इट इज़ रहता है। ठीक है, तो वो कैसा होगा स्टेबल है। The solutions are very stable. The particles of solute present in a solution do not separate out on keeping. अपने आप सेपरेट नहीं होता अगर उसको हम पड़ा रहने देते हैं ऐसे ही undisturbed. But in colloids, the colloids are quite stable. जो colloid हैं वो भी stable होते हैं। हमें पता है मिल्क इन वाटर, अगर पानी के अंदर हमने मिल्क को डिज़ोल्व किया हुआ है या इंक को डिज़ोल्व किया हुआ, तो ऐसा नहीं है कि मिल्क थोड़े टाइम के बाद नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग नहीं होते वो भी। तो कोलॉइडल सॉल्यूशंस वो भी कैसे होते हैं स्टेबल। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स यूजुअली डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। ये भी क्या है सेपरेट नहीं होते अगर इसको हम अनडिस्टर्ब पड़ा रहने दें तो। नाउ इन सस्पेंशंस, द सस्पेंडेड सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, है ना। सस्पेंशंस कैसे होते हैं अनस्टेबल। अगर हमने चॉक पाउडर को क्या है वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया हुआ है, ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद क्या है चॉक पार्टिकल्स क्या है नीचे बैठने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन के वो क्या सेटल डाउन हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। तो ये अनस्टेबल है, सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। नाउ इन ट्रू सॉल्यूशन, अ ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, है ना। जब टॉर्च से हम लाइट को फॉल करते हैं इन ट्रू सॉल्यूशन के ऊपर, तो इसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, तो पाथ को विजिबल नहीं करते ये, बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। इन केस ऑफ कोलॉइडल में हमने क्या कहा था कि पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन से छोटे हैं, बट दे आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। बट इतने बड़े हैं कि जब लाइट फॉल करती है इनके ऊपर तो ये क्या है लाइट को स्कैटर करते हैं। तो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन scatters a beam of light passing through it because its particles are fairly large. ठीक है, द पार्टिकल्स आर बिग इनफ कि इतने बड़े तो कम से कम है कि वो लाइट को स्कैटर कर पाए। सो द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। तो ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, पाथ को विजिबल करते हैं। नाउ इन केस ऑफ सस्पेंशन, ए सस्पेंशन स्कैटर्स ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज इसके पार्टिकल्स क्या है बहुत बड़े होते हैं। जब लाइट फॉल करती है तो वो पाथ को विजिबल करते हैं। सो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट एंड शो द पाथ को विजिबल करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, to make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. Concentration of solution हमें find out करनी है।
नाउ मास ऑफ सोल्यूट, जो सोडियम क्लोराइड हमने डिजोल्व किया है, सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड वो कितना लिया हमने 36 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर कितना लिया है 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर हमने इसको डिजोल्व किया है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम। सो मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 36 ग्राम है सोल्यूट एंड 100 ग्राम है वाटर, तो दोनों को डिजोल्व किया तो कितना आ जाएगा 136 ग्राम। सो कॉन्सेंट्रेशन, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं हम मास बाय मास परसेंटेज फॉर्मूले से। तो मास बाय मास परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%। सो सोल्यूट कितना है 36 ग्राम है, ठीक है, एंड सॉल्यूशन कितना फॉर्म हुआ 136 ग्राम, तो 36 डिवाइडेड बाय 136 मल्टीप्लाई बाय 100%, सो वी गेट 126.4%। ठीक है, तो ये आ जाएगी इसकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कितना है 26.4%। नाउ पेज नंबर 24, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, how will you separate a mixture containing kerosene and petrol? Difference in their boiling points is more than 25 degrees Celsius, which are miscible with each other। ठीक है, मिसिबल विद ईच अदर हमने डिस्कस किया था ये चैप्टर के अंदर कि जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उसको हम सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हैं, बट जब लिक्विड्स मिसिबल हैं एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं एंड उनका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो उसको हम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में गिवन है कि हमें डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, सो वी कैन सेपरेट इट बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सो ए मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग अ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स more than 25 degrees Celsius can be separated by the method of separation, method of distillation। ठीक है, किससे अलग कर सकते हैं इसको हम method of distillation से। Thus kerosene and petrol can be separated by simple distillation method। So ये apparatus हम setup लगाते हैं simple distillation method के लिए। ये हमने क्या कहा था, ये क्या होती है, क्या है ये चीज़, डिस्टिलेशन फ्लास्क है ये, डिस्टिलेशन फ्लास्क जिसके अंदर हमने मिसिबल लिक्विड्स को लिया हुआ है, केरोसिन एंड पेट्रोल का मिक्सचर। साथ में एक थर्मामीटर लगाते हैं हम, थर्मामीटर नीचे क्या है एक बर्नर लगाया हुआ है, हमने यहाँ पर एक बर्नर लगाया है इसको हीट करने के लिए। साथ में एक साइड ट्यूब लगाई है जिसके साथ क्या है एक वाटर आउटलेट लगाया है, जो क्या है जो वेपर्स आएंगे इसके अंदर से तो वो क्या है कूल डाउन हो जाएंगे एंड यहाँ पर हम क्या है लिक्विड जो भी वेपोराइज हुआ है वेपर्स उसको यहाँ पर हम कलेक्ट कर लेते हैं जब वो कंडेंस हो जाता है। ठीक है, सो इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इन दिस मेथड द मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल इज टेकन इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क विद अ थर्मामीटर फिटेड इन इट। वी ऑल्सो नीड अ बीकर, अ वाटर कंडेंसर, जो हमने साइड ट्यूब के साथ वाटर कंडेंसर लगाया है, एक बंसन बर्नर है ना, बर्नर जिससे हम उसको हीट कर रहे हैं मिक्सचर को। द अपरेटस इज अरेंज है ना, जैसे हमने फिगर में दिखाया इस टाइप से हम अरेंज करेंगे। देन द मिक्सचर इज हीटेड स्लोली, अब हमने बर्नर को ऑन किया और उसको मिक्सचर को गर्म करना स्टार्ट कर दिया। द थर्मामीटर शुड बी वॉच्ड साइमल्टेनियसली, देखेंगे हम टेम्परेचर राइज करेगा थर्मामीटर में, तो जब कैरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया कैरोसिन विल वेपोराइज एंड जब उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए, तो वो क्या है वेपर्स साइड ट्यूब से होते हुए वाटर आउटलेट जहाँ लगा रखा हमने वो वेपर्स क्या वहाँ पर कूल डाउन हो जाएंगे एंड वो दोबारा से कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में क्या है कंटेनर में हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इतने में क्या है दूसरे वाला जो लिक्विड इसके अंदर पेट्रोल है वो बॉयल होना स्टार्ट नहीं हुआ, तो पहले कैरोसिन सेपरेट आउट हो जाता है एंड जो पेट्रोलियम है जो पेट्रोल है वो उसके अंदर ही डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर ही रह जाता है। तो इस टाइप से हम दोनों को क्या है सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया कैरोसिन विल वेपोराइज एंड कंडेंस इन वाटर कंडेंसर। ठीक है, वहाँ पर वाटर में कन्वर्ट हो गया दोबारा से लिक्विड फॉर्म में। द कंडेंस्ड कैरोसिन इज कलेक्टेड फ्रॉम द
condenser outlet, whereas the petrol is left behind in the distillation flask. So इन दोनों को हमने क्या है by simple distillation method हमने separate कर लिया. If ठीक है, ये दोनों क्या है miscible liquids है, but their difference in their boiling points is more than 25 डिग्री सेल्सियस, तभी हम उनको सेपरेट कर पाते हैं. Now next question number 2, name the technique to separate butter from curd. है ना, फर्स्ट क्या है butter from curd. Butter can be separated from curd by centrifugation method. सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम इसको सेपरेट करते हैं, जिसमें हमने क्या कहा था, दो डिफरेंट डेंसिटीज़ के सब्सटेंसेस को जब हमें सेपरेट करना है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करते हैं. जैसे घर में हम मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, मिक्सी के अंदर क्या करते हैं हम बटर निकालते हैं, है ना, तो वो प्रोसेस क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. नेक्स्ट है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. सॉल्ट को हमें क्या है सी वाटर से सेपरेट करना है. सिंपली क्या करते हैं बाय इवेपोरेशन मेथड. ठीक है, ये प्योर फॉर्म में नहीं होता, बाद में उसको रिफाइन किया जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में लाया जाता है प्योर करने के बाद. तो सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सी वाटर बाय सिंपल इवेपोरेशन मेथड से हम क्या है रॉक सॉल्ट क्या है बना लेते हैं. नाउ कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट. कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट. कैम्फर को हमें क्या है सॉल्ट से, सोडियम क्लोराइड से हमें सेपरेट करना है. तो किस प्रोसेस से करते हैं हम, सब्लिमेशन प्रोसेस. सब्लिमेशन क्या होता है, हमें पता है कैम्फर क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या है सब्लिमेट हो जाता है. सब्लिमेशन हमें पता है क्या होता है, जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट. सो कैम्फर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्ट बाय सिंपल मेथड बाय कॉल्ड सब्लिमेशन. सब्लिमेशन जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू gaseous form without going into the liquid state. Now next question number 3 is, what type of mixtures is separated by the technique of crystallization. crystallization से हम किस टाइप के mixtures को separate कर सकते हैं. by the technique of crystallization प्योर सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज़. है ना, प्योर सॉलिड्स को क्या है हम उनकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके हम क्या है उन सब्सटेंसेस को प्योर बनाते हैं. फॉर एग्जांपल सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज़. क्रिस्टल्स ऑफ अल्म फिटकरी आर सेपरेटेड फ्रॉम प्योर सैम्पल्स, इम्प्योर सैम्पल्स. तो ये सारे क्या हैं, जैसे सॉल्ट हमने क्या अभी पीछे प्रोसेस पढ़ी थी कि इवेपोरेशन प्रोसेस से हम क्या है सॉल्ट फॉर्म करते हैं फ्रॉम द सी वाटर, बट वो इम्प्योर फॉर्म में होता है. तो उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को उनको पहले रॉक सॉल्ट को क्या है फैक्ट्रीज में लाते हैं, देन वहाँ पर क्या करते हैं पहले उसको इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं. इम्प्योरिटीज़ को बाय सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, इन प्रोसेसेस से इनको पहले क्या है इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं. देन उसके बाद इवेपोरेशन प्रोसेस की जाती है. देन उसके बाद जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो क्या है प्योर फॉर्म में होते हैं. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, जो क्या है इवेपोरेशन प्रोसेस से हम क्या है जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या है और प्योर फॉर्म में ला सकते हैं बाय यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. Now next page number 24, second part questions. Question 1, classify the following as chemical or physical changes. अब chemical and physical changes क्या होते हैं. physical changes जिसके अंदर क्या करते हैं हम कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, कोई भी प्रोसेस हुई जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता केमिकली, तो उसको क्या बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल चेंज है. बट केमिकली अगर कोई चेंज आया है, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों ने कंबाइंड करके वाटर बना दिया, ठीक है, केमिकली कंबाइंड हो गई कोई चीज़, तो क्या है उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रोसेस, जिससे कुछ नया सब्सटेंस बन गया. अब जैसे H2 गैस थी, O2 गैस थी, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस दोनों कंबाइंड करते हैं जिससे एक वाटर बना, बट सिंपली ऐसे नहीं बन सकता. एक केमिकल प्रोसेस से क्या है ये दोनों ने कंबाइंड करके एक वाटर फॉर्म किया. अब वाटर की अपनी ही प्रॉपर्टीज़ है, एक नया प्रोडक्ट बन गया. सो फिजिकल चेंजेस जिसके अंदर कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना चेंज से, वो फिजिकल चेंज है. और केमिकल प्रोसेस जिससे क्या है कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, प्रोडक्ट नया बनता है, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज. सो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या है. कटिंग ऑफ ट्री. कटिंग ऑफ ट्री, ट्री जो है कट हुआ बट उससे कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना, तो कैसा चेंज है ये फिजिकल चेंज है. मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन. बटर को हमने क्या है मेल्ट किया पैन के अंदर, वो भी कैसा है फिजिकल चेंज है. कुछ केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ कि कुछ नया सब्सटेंस बन जाए.
रस्टिंग ऑफ अलमीरा। अब रस्टिंग ऑफ अलमीरा, अब हमें पता है कि अलमीरा के ऊपर डिफरेंट गैसेस हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जो मॉइस्चर है, गैसेस हैं, ये जब आयरन के साथ रिएक्ट करती हैं तो उससे क्या बनता है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्ट लगना, जंक लगना, वो क्या है, केमिकल चेंज है, एक नया सब्सटेंस बन गया उसके ऊपर रस्ट, है ना, तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, वाटर को बॉयल किया, सिंपली स्टीम बन गई, स्टीम को दोबारा से हम कंडेंस करके क्या है, फिर से वाटर बना सकते हैं, तो कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना इससे, तो दिस इज ऑल्सो क्या है, फिजिकल चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, वाटर को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास करके इलेक्ट्रोलाइसिस की इसकी, जिससे हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में वो ब्रेक हो गया। सो जैसे हमने पहले बताया कि हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर फॉर्म करते हैं केमिकली, ऐसे ही अगर वाटर को हम डिकम्पोज करते हैं तो उससे क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस बनती है बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो ये भी कैसी है, केमिकल चेंज है, जिससे अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो गए, तो इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, नए प्रोडक्ट्स बन गए, सो केमिकल चेंज है। डिज़ोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, नमक को पानी के अंदर घोल दिया हमने, तो वो कैसी प्रोसेस है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज है क्योंकि वाटर को अगर हम इस सॉल्यूशन को फिर से इवेपोरेट कर देते हैं वाटर को, तो फिर से सॉल्ट क्या है, रह जाएगा, तो वाटर एंड सॉल्ट को दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, सो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रॉ फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स को क्या है, कच्चे फ्रूट्स को हम क्या है, फ्रूट सैलेड बना देते हैं काट कर, उससे क्या है, कुछ नया नहीं बना, ठीक है, सिर्फ हमने उसको क्या है, कट किया है, सो ये भी कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। बट ये अगर हम खाना खा लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, केमिकल प्रोसेसेस होती हैं, तो वो डाइजेशन प्रोसेस वो क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, उससे क्या है, नए प्रोडक्ट बनते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, पेपर का बर्न होना एंड वुड, ये भी कैसा है, पेपर बर्न हो चुका है, उससे क्या बन गई, ऐश बन गई, है ना, तो वो भी कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन एंड पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ये क्या है, केमिकल चेंजेस हैं, अदरवाइज और सारे क्या है, फिजिकल चेंजेस। सो कटिंग ऑफ ट्री, फिजिकल चेंज, melting of butter in pan, physical change, rusting of almirah, chemical change, boiling of water to form steam, physical change, passing electric current through water and water breaking down into hydrogen and oxygen gas, chemical change, dissolving common salt in water, physical change, making fruit salad with raw fruits, physical change, burning of paper and wood, chemical change. So these are physical and chemical changes. Next question number 2 is, try segregating the things around you as pure substances or mixtures। ठीक है, हमारे आसपास जो कुछ भी चीज़ें हैं उनमें से हमें कुछ आइडेंटिफाई करना है कि प्योर सब्सटेंसेस कौन से हैं और मिक्सचर्स कौन से हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, लाइक प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हम कोई भी मेटल्स की बात करें, ठीक है, वो भी सारी इसके अंदर आ सकती हैं, कोई भी एलिमेंट्स, ठीक है, चाहे कार्बन है, चाहे सोडियम है, चाहे आयरन है, कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो सारे प्योर सब्सटेंसेस हैं। एंड कंपाउंड्स हमने कहे थे, जैसे वाटर H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, चाहे हम सॉल्ट की बात करें, शुगर है, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं। अगर हम मिक्सचर्स लें, मिक्सचर्स जो हैं, सॉल्ट वाटर, है ना, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, सॉइल, वुड, एयर, एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक, वाटर के अंदर गैसेस, वाटर के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं तो क्या बनती है, कोल्ड ड्रिंक बनती है। सी वाटर हमें पता है, सी के अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स है सी वाटर के अंदर, ठीक है। ऐसे ही ब्लड, क्लोथ्स, फूड, ये सब क्या है, मिक्सचर्स। सो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं बहुत सारी, उनमें हम प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पता लगा सकते हैं कौन से हैं एंड कौन कौन से मिक्सचर्स हैं। नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, which separation techniques will apply for the separation of the following? First one is sodium chloride from its solution in water. Sodium chloride means common salt, जो हम नमक यूज़ करते हैं। सोडियम क्लोराइड को उसके सॉल्यूशन वाटर के अंदर जब हम डिज़ोल्व कर देते हैं, उससे हम कैसे सेपरेट करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन
और क्रिस्टलाइजेशन, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम। इवेपोरेशन सिंपल प्रोसेस से, जैसे हम सी वाटर से हम सॉल्ट बनाते हैं, रॉक सॉल्ट, वो क्या है सिंपल इवेपोरेशन से। और अगर हम रिफाइंड सॉल्ट बनाते हैं जो फैक्ट्रीज में लाकर प्योर करते हैं, वो क्या है क्रिस्टलाइजेशन। तो सोडियम क्लोराइड को हम कैसे सेपरेट करते हैं फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, बाय इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है एंड अमोनियम क्लोराइड, अगर दोनों को मिक्स कर देते हैं, उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। अमोनियम क्लोराइड जो है वो सब्सटेंस कैसा है, सब्लिमेट होता है, ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस से, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो सब्लिमेट नहीं होता, बट अमोनियम क्लोराइड जो है उसकी सब्लिमेशन होती है। सब्लिमेशन मीन्स हमें पता है जो क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस का डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। सो अमोनियम क्लोराइड क्या है, सब्लिमेट हो जाता है, बट सोडियम क्लोराइड नहीं होता। सो इसको हम किस प्रोसेस से करेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस से अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड को हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल पीसीज ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ ए कार। ठीक है, ऑयल के अंदर अगर स्मॉल पीसेस मेटल के हैं तो इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, सिंपली फिल्टर करके हम कर सकते हैं इसको बाय फिल्ट्रेशन मेथड। मेटल पीसेस जो हैं फिल्टर के ऊपर रह जाएंगे एंड ऑयल जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। पिगमेंट्स मतलब कलर्स, तो कलर्स के लिए हमने एक टेक्निक यूज़ की थी, क्रोमेटोग्राफी। तो डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं हमें फ्लावर पेटल्स के अगर हमें सेपरेट करने हैं तो उसके लिए हम सेपरेशन टेक्निक यूज़ करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है बटर फ्रॉम कर्ड। बटर को हमें सेपरेट करना है कर्ड से, इसके लिए हमने प्रोसेस क्या यूज़ की थी, पीछे भी डिस्कस किया था हमने, बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हम इसमें यूज़ करते हैं। नाउ ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करना है। हमें पता है ऑयल एंड वाटर कैसे मिक्सचर हैं, ये इमिसिबल लिक्विड्स है, इमिसिबल जो मिक्स नहीं होते एक दूसरे के अंदर। सो इसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल से हम ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टी लीव्स फ्रॉम टी। टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय पत्ती से चाय को अलग करना है, हमने चाय बनाई उससे हमें टी लीफ से अलग करना है, तो हम कैसे करते हैं उसको, बाय सीविंग, छान लेते हैं हम उसको छलनी से। तो हम क्या करते हैं, सीविंग और फिल्ट्रेशन, है ना, फिल्टर कर सकते हैं या सीविंग करते हैं। नेक्स्ट है आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। आयरन पिंस कैसी हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, मतलब मैग्नेट इसको क्या करता है, आयरन पिंस को अट्रैक्ट कर लेता है। सो आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, सैंड के अंदर अगर आयरन पिन मिक्स हो गई हैं, ठीक है, उसको सेपरेट करना है, तो हम मैग्नेट को अगर हम उसके पास ले जाएंगे तो आयरन पिंस को क्या है, मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ और सैंड वहीं रह जाएगी। तो हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट से हम क्या है, आयरन पिंस को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। व्हीट ग्रेन्स जो गेहूं के दाने होते हैं उसको उसके हस्क से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है कि उसको हम क्या है ऊपर से गिरते हैं, ठीक है, तो क्या होता है जो व्हीट ग्रेन्स है वो हैवी होने की वजह से नीचे गिरते जाते हैं और उसका हस्क जो है वो थोड़ी साइड में क्या है, हवा से वो दूसरी साइड चला जाता है, तो इसको हम विनोइंग प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। फाइन मड पार्टिकल्स को हम वाटर कैसे सेपरेट करते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको या तो थोड़ा टाइम पड़ा रहने दें, ठीक है, जिससे क्या होगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगी। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज सेडिमेंटेशन। और पानी जो ऊपर वाला साफ हो गया उसको हम दूसरे कंटेनर में निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। सो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं इसके अंदर हम। बट अगर हमें फास्ट सेपरेशन करनी है, इसको फास्ट सेपरेशन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसके लिए हम क्या है, इसमें से कोई भी प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। सो कॉमन सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए हमने यूज़ किया इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड को सेपरेट किया हमने किससे, सब्लिमेशन प्रोसेस से। नाउ फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ की हमने ऑयल से मैग्नेट के पीसेस को अलग करने के लिए, फिल्ट्रेशन। डिफरेंट पिगमेंट्स को अलग करना है हमें पेटल्स के, तो कैसे करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी किसके लिए यूज़ किया था हमने, फॉर कलर्स को सेपरेट करने के लिए, मीन्स क्रोमो मीन्स कलर, सो क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया।
नेक्स्ट हमने यूज़ किया सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, बटर फ्रॉम कर्ड सेपरेशन के लिए हमने सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज़ की। ऑयल फ्रॉम वाटर, ठीक है, ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, सेपरेटिंग फनल टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। नाउ टी लीव्स फ्रॉम द टी, सीविंग और फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं हम। नाउ आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट से हमने आयरन पिंस को सेपरेट कर सकते हैं। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, इसको हमने सेपरेट किया बाय विनोइंग। नाउ लास्ट वन, मड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर, सेंट्रीफ्यूगेशन और सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, बट अगर हमें फास्ट सेपरेशन करनी है तो वी कैन यूज़ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी। यूज़ द वर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिज़ोल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। इन सब वर्ड्स को यूज़ करके हमने क्या है, चाय बनाने की टेक्निक लिखनी है, चाय कैसे बनाते हैं। नाउ टेक सम वाटर, वाटर क्या है, सॉल्वेंट, इन अ पैन एंड हीट इट। वाटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा, इसमें वाटर में हम सारी चीज़ों को डिज़ोल्व करेंगे। एज ए सोल्यूट ऐड सम शुगर, शुगर को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर, वो क्या है, सोल्यूट। एंड बॉयल टू डिज़ोल्व द शुगर कम्प्लीटली टू ऑब्टेन द होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो शुगर को जब हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, उससे क्या बना, सॉल्यूशन बन गया। ऐड टी लीव्स इन द सॉल्यूशन एंड बॉयल द मिक्सचर, टी लीव्स को उसके अंदर हमने डाला सॉल्यूशन में एंड उसको फिर से मिक्सचर को बॉयल किया। नाउ ऐड मिल्क एंड बॉयल अगेन, दोबारा से उसके अंदर हमने क्या डाला, दूध डाला, मिल्क एंड बॉयल अगेन। नाउ फिल्टर द मिक्सचर थ्रू द टी स्ट्रेनर, है ना, चाय छाननी में से उसको छाना हमने। कलेक्ट द फिल्ट्रेट एंड और सॉल्युबल सब्सटेंसेस, जो नीचे फिल्टर होकर आ गया, एंड टी इन ए कप, टी चाय जो है कप में आ गई। इनसॉल्युबल टी लीव्स, जो चाय पत्ती बची उस स्ट्रेनर के ऊपर, ठीक है, वो क्या है, एज अ रेसिड्यू रह जाएगी। रेसिड्यू मतलब जो बच गई है ना चाय पत्ती, जो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हुई, ठीक है, इनसॉल्युबल थी, वो क्या है, स्ट्रेनर के ऊपर क्या है, रेसिड्यू की फॉर्म में बच जाएगी, रह जाएगी। सो हमने सोल्यूट यूज़ किया, सोल्यूट क्या है, शुगर एंड टी, और उसमें मिल्क डाला हमने, एज ए सोल्यूट यूज़ किया हमने। सॉल्वेंट वाटर लिया हमने, इनसे क्या बना, एक सोल्यूशन बना, ठीक है, और इन चीज़ों को हमने क्या है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, ठीक है, कुछ चीज़ें सॉल्युबल हुई, ठीक है, टी लीव्स जो बच गई वो इनसॉल्युबल थी, फिल्ट्रेट जो चाय बनी वो फिल्ट्रेट थी, एंड जो टी लीव्स ऊपर बच गई वो क्या थी, रेसिड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given below। ठीक है, हमें ये डाटा गिवन है। as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form the saturated solution। ठीक है, ये सारे सब्सटेंसेस गिवन है हमें, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, एंड डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर 283 केल्विन, 293 केल्विन, 313 केल्विन, 333 केल्विन एंड 353 केल्विन, इन सब टेम्परेचर्स के ऊपर हमें इनकी सॉल्युबिलिटीज़ 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटीज़ हमें गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट in 50 grams of water at 313 Kelvin। What mass of potassium nitrate? Potassium nitrate कितना चाहिए to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin। So क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट, ये कितनी है सॉल्युबिलिटी, 100 ग्राम के अंदर है, हमें कितने में चाहिए, 50 ग्राम के अंदर सॉल्युबिलिटी। सो कितना हो जाएगा इसका आंसर, सो एट 313 केल्विन पोटेशियम नाइट्रेट फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर कितना है, 62 ग्राम्स। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट फॉर 50 ग्राम्स कितना हो जाएगा, उसका हाफ रह जाएगा, क्योंकि 100 के अंदर सॉल्युबिलिटी कितनी है, 62 ग्राम,
और 50 ग्राम वाटर को आधा कर दिया हमने, तो उसमें सॉलिबिलिटी कितनी रह जाएगी इसकी, कितना डिज़ोल्व करना पड़ेगा हमें, 31 ग्राम, उसका हाफ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञा मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution in to cool at room temperature. What would she observe as solution cools? Explain. देखो प्रज्ञा ने क्या किया, प्रज्ञा में एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, कितने टेम्परेचर पर, 353 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। सैचुरेटेड का मतलब कि उसके अंदर अब और सोल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। एंड लीव्स द सोल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर उसने कूल करने के लिए रख दिया। वट वुड शी ऑब्जर्व एज द सोल्यूशन कूल्स? एक्सप्लेन, क्या उसने ऑब्जर्व किया। सो सम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व पोटेशियम क्लोराइड विल रीअपियर एज अनडिजॉल्व्ड, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व पोटेशियम क्लोराइड विल रीअपियर एज अनडिजॉल्व्ड सॉलिड as solubility of solute decreases with decrease of the temperature, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर था, अब 353 केल्विन जो था वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर था। सो उसके ऊपर जितने सेचुरेट हो जितनी डिजॉल्व एक्स्ट्रा हुई शुगर, ठीक है, जो भी सॉल्ट उसके अंदर, वो क्या है, अगर उसको हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो दोबारा से अनडिजॉल्व हो जाएगी। फिर से वो क्या है, टेम्परेचर के डिक्रीज करने से, टेम्परेचर हमने कम कर दिया, कूल कर दिया उसको, तो वो सब्सटेंस भी क्या है, वापस क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाएगा। सो सम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व पोटेशियम क्लोराइड विल रीअपियर एज अनडिजॉल्व्ड सॉलिड एज सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट डिक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो डिक्रीज करती है ना। उसके बाद है हमारा, फाइंड द सॉलिबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। 293 केल्विन के ऊपर हमें क्या है, हर एक सॉल्ट की सॉलिबिलिटी बतानी है। विच सॉल्ट है द हाईएस्ट सॉलिबिलिटी एट दिस टेम्परेचर? सॉलिबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। 293 केल्विन की अगर हम बात कर रहे हैं, 293 केल्विन, ठीक है, इस वाले टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। हर एक सॉल्ट की सॉलिबिलिटी कितनी है, इसकी कितनी है, 32। पोटेशियम नाइट्रेट की, सोडियम क्लोराइड की कितनी है, 36। पोटेशियम क्लोराइड की कितनी है, 35 एंड अमोनियम क्लोराइड की कितनी है, 37। तो सबसे ज़्यादा सॉलिबिलिटी किसकी है 293 केल्विन पर? अमोनियम क्लोराइड की कितनी, 37। सो सॉलिबिलिटीज देखिए हमने, सॉलिबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन पर कितना है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, ये हमने देखा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड कितना, 37। तो अमोनियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है एट ए गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी, जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती है। सो टेम्परेचर के राइज करने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी। सो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स: सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। इन सबको हमने क्या है, विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें पता है क्या होता है, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर जितना भी सोल्यूट हम क्या है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर हम डिजॉल्व कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। हमें पता है कि हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, जब बिल्कुल घुलना बंद हो जाए, ठीक है, और अब अमाउंट उसके अंदर हम डिजॉल्व नहीं कर सकते, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Suppose
50 gram of solute is the maximum amount that can be dissolved in 50 gram water at 298 Kelvin. ठीक है, 100 ग्राम वाटर के अंदर अगर 50 ग्राम सोल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं अगर मैक्सिमम, सो कितना सॉल्यूशन बना, देन 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम एंड सॉल्यूट कितना डिज़ोल्व हो सकता है उसके अंदर 50 ग्राम, तो टोटल कितना बना 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. सो ऑब्टेन्ड इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 298 केल्विन. नेक्स्ट इज प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है. ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मैटर, या फिर कह सकते हैं एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. ठीक है, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस के अंदर अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम पहले भी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स जो भी हैं ये वो क्या है, प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंटल फॉर्म में प्योर सब्सटेंसेस हैं. प्योर सब्सटेंसेस ऑलवेज हैव सेम कलर, टेस्ट, texture at a given temperature and pressure. For example, pure water is always colorless, odorless and tasteless and boil at 373 Kelvin at normal atmospheric pressure. ठीक है, तो हमेशा क्या है वो उसी ही फॉर्म में रहता है. अगर हम प्योर वाटर की बात करते हैं, कलरलेस है तो हमेशा कलरलेस रहता है, कोई टेस्ट नहीं है उसका, कोई ऑर्डर, कोई स्मेल नहीं है उसके अंदर. 373 केल्विन के ऊपर बॉयल होता है, ठीक है, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, जो क्या है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं एंड कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. नाउ कोलॉइड. कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. हमें पता है कि कोलॉइड्स कैसे होते हैं, अपीयर एज होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, द पार्टिकल साइज इज़ टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक्ड आइज. इतने छोटे हैं कि हमें आंखों से नहीं दिखते, बट इट इज़ बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट. बट इतने बड़े हैं कि वो लाइट को स्कैटर करते हैं. द पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड colloidal. The particles are called the dispersed phase. ठीक है, particles are called the dispersed phase and the medium in which they are distributed is called the dispersion medium. ठीक है, जिस मीडियम के अंदर वो हैं, डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं पार्टिकल्स को, एंड जिस मीडियम के अंदर वो है उसको बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम. colloids are useful in industry and daily life. A colloid has the following characteristics. It is colloidal कैसे होते हैं, heterogeneous mixtures. Particle size of the colloid lies between 1 nanometer to 100 nanometer. 1 और 100 के बीच में इनका पार्टिकल साइज रहता है, 1 to 100 नैनोमीटर, एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज. आइज से नज़र नहीं आते. द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल. ठीक है, पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत छोटे हैं बट इतने बड़े हैं कि वो क्या है, लाइट को स्कैटर कर सकते हैं और पाथ को क्या है, विजिबल करते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन. अब हमने एग्जाम्पल क्या देखे थे इसके, कि मिल्क इन वाटर, इंक इन वाटर, ये सारे क्या हैं, कोलॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं. तो इनको अगर हम क्या है, अगर फिल्टर करते हैं तो कुछ भी रेसिड्यू नहीं रहता, तो इनको हम क्या है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते. तो द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मिक्सचर फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इनको हम कैसे कर सकते हैं, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. ठीक है, जब मिल्क को अगर पानी के अंदर हमने क्या है डाल दिया, या इंक को पानी के अंदर डाल दिया, उसको अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, नीचे नहीं बैठ जाता मिल्क. तो क्या है, अगर इसको काफ़ी टाइम तक पड़े भी रहने देते हैं तो ये क्या है, एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं. दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. इन अदर वर्ड्स, कोलॉइड्स आर क्वाइट स्टेबल. स्टेबल होते हैं. एग्जाम्पल मिल्क, फोग, क्लाउड एक्सेट्रा. सो कोलॉइड्स कैसे हैं, appear as homogeneous but actually they are heterogeneous. Next is suspension.
सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है। इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व, सोल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं होते, इसमें पार्टिकल्स हमें नेक्ड आइज से नज़र आते हैं, बिग इनफ होते हैं जो हमें क्या आइज से भी नज़र आते हैं, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, हमें सारे के सारे उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है नज़र आते हैं वो पार्टिकल्स, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नज़र आती हैं हमें। अ सस्पेंशन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, अभी 100 तक हमने पढ़ा कि 1 to 100 के बीच में क्या होते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स, एंड सस्पेंशन पार्टिकल्स कैसे होते हैं? ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर एंड इज विजिबल टू नेक्ड आइज, आइज से नज़र आते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, इनके ऊपर लाइट जब फॉल करते हैं तो ये पाथ को विजिबल करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, जैसे चॉक इन पाउडर, व्हीट फ्लोरिन, चॉक इन वाटर, व्हीट फ्लोरिन वाटर, अगर हम इसमें लेते हैं ऐसे सॉल्यूशंस तो वो थोड़े टाइम के बाद अगर उसको अनडिस्टर्ब पड़ा रहने दें तो थोड़े टाइम तक के बाद क्या है पार्टिकल्स सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन, इनको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। 5. Classify each of the following as homogeneous or heterogeneous mixture: soda water, wood, air, soil, vinegar and filtered tea. So इसमें से कौन से homogeneous mixtures हैं और कौन से heterogeneous mixtures हैं? So homogeneous mixtures are soda water. सोडा वाटर में क्या है? पूरे सोडा वाटर क्या होता है? जिसमें क्या है एयर के जो वाटर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है, सो पूरे वाटर के अंदर ही मिक्स होती है वो, तो क्या है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर के अंदर गैसेस जो है वो थ्रू आउट क्या है कंपोजिशन सेम रहती है, सो सारी गैसेस जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर सारी की सारी जैसे ऑक्सीजन, आर्गन एंड अदर नोबल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है उसके अंदर मिक्स होती हैं। विनेगर भी क्या है? एसिटिक एसिड इन वाटर, ठीक है, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है एसिटिक एसिड, सो विनेगर बोलते हैं उसको, ये भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, थ्रू आउट एक जैसा होता है। फिल्टर्ड टी, जो चाय होती है जो हम पीते हैं चाय, ठीक है, वो फिल्टर्ड टी वो भी क्या है थ्रू आउट एक जैसी होती है। सो दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या हैं? वुड एंड सॉइल क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, एंड मिक्सचर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नज़र आती हैं, सो दीज आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। Next question number 6. How would you confirm that a colorless liquid given you is a pure water? ठीक है, कैसे पता लगेगा कि जो कलरलेस लिक्विड हमारे पास है वो क्या है? प्योर वाटर है। तो कंफर्म कैसे करेंगे हम इसको? एवरी लिक्विड हैज़ अ करेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atmospheric pressure. If the given colorless liquid boils exactly at 373 Kelvin एट 1 atmospheric pressure, जैसे हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है, सो अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है इसमें इसका मतलब क्या है कि वो प्योर लिक्विड है, प्योर वाटर है। सो अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो 100 डिग्री पर बॉयल नहीं होगा। सो 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, क्योंकि हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 उसमें ऐड करते हैं तो ये केल्विन में चेंज होता है 373 केल्विन, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर क्या है 373 केल्विन की बात करें एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर वो लिक्विड कलरलेस लिक्विड 373 केल्विन पर बॉयल हो जाता है तो मीन्स वो कैसा है? प्योर वाटर है। इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिफरेंट देन द वाटर इज़ कंटेमिनेटेड मीन्स उसके अंदर क्या है? इम्प्योरिटीज़ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज़ Which of the following materials fall in the category of a pure substance? अब प्योर सब्सटेंसेस हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया कि प्योर सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, या तो एलिमेंटल फॉर्म में है या फिर क्या है वो कंपाउंड फॉर्म में है। सो आइस कैसा है? एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। आइस क्या है? प्योर वाटर की फॉर्म में है, तो आइस क्या है? वाटर ही है बट इन सॉलिड फॉर्म, आइस क्या है? प्योर। मिल्क क्या है? हमें पता है प्योर सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। मिल्क जो है वो वाटर के अंदर मिक्स है, मिल्क के अंदर और चीज़ें भी मिक्स होती हैं, इट इज़ अ मिक्सचर। आयरन क्या है? एक एलिमेंट है,
आयरन एक एलिमेंट है जिसको Fe आयरन Fe सिंबल से डिनोट करते हैं। सो ये कैसा है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो ये प्योर सब्सटेंस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, HCl। अब HCl क्या है, जैसे H2O बनाते हैं ऐसे ही HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये भी क्या है, प्योर फॉर्म में है। अगर ये डाइल्यूटेड नहीं है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, प्योर फॉर्म में है, तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, CaO ये भी एक कंपाउंड है, ठीक है, ये भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। मरकरी, मरकरी भी क्या एक मेटल है, मरकरी भी क्या है, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंटल फॉर्म में है, प्योर सब्सटेंस है। ब्रिक, ब्रिक क्या है, एक मिक्सचर है। वुड इज ऑल्सो ए मिक्सचर एंड एयर भी क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। सो आइस, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मरकरी, ये सारे कैसे हैं, प्योर सब्सटेंसेस। एंड मिल्क, ब्रिक, वुड एंड एयर, ये सब कैसे हैं, मिक्सचर्स है, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस की फॉर्म में नहीं है, दीज आर मिक्सचर्स। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। सॉइल, सी वाटर, एयर, कोल, सोडा वाटर। हमें क्या बताना है, इन सब सॉल्यूशंस, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स, इन सब मिक्सचर्स में से हमें सॉल्यूशंस बताने हैं कौन से हैं। सो सी वाटर, सॉइल इज नॉट ए सोल्यूशन, ठीक है, सॉइल सोल्यूशन नहीं है। सी वाटर, सी वाटर इज अ सोल्यूशन, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी मिनरल्स, हमें पता है सॉल्ट होता है इसके अंदर, वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं, तो ये क्या है, सी वाटर क्या है, एक मिक्सचर, एक सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर बहुत सारे पानी के अंदर क्या है, सॉल्यूट्स डिजॉल्व हैं, तो ये कैसा है, एक मिक्सचर सॉल्यूशन की फॉर्म में है। ऐसे ही एयर, एयर भी क्या है, एक सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन कैसे है ये, क्योंकि जैसे एयर की कंपोजिशन क्या होती है हमें पता है, उसके अंदर 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन, देन 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर नोबल गैसेस। तो ये सब क्या है, कंपोजिशन होती है एयर की। तो 78% नाइट्रोजन जो है वो एज अ सॉल्वेंट, जैसे वाटर एक्ट करता है सॉल्वेंट की तरह, ऐसे ही नाइट्रोजन जो है वो एयर में सॉल्वेंट की तरह एक्ट करती है। एंड अदर गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नोबल गैसेज, ये सारी की सारी सोल्यूट की तरह उस नाइट्रोजन के अंदर क्या है, मिक्स होती हैं। सो इसको भी हम एक सॉल्यूशन की तरह ही ट्रीट करते हैं। सो एयर इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन। नाउ कोल इज नॉट ए सॉल्यूशन, कोल सॉल्यूशन नहीं है। सोडा वाटर, सोडा वाटर भी क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस चीज़ का है, सोडा वाटर के अंदर हम क्या कहते हैं, वाटर के अंदर जो एयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर जो है वो मिक्स की हुई है, तो ये भी क्या है, एक सॉल्यूशन है। सो sea water, air and soda water, these are solutions. So क्या है, solutions among the following, sea water, air and soda water, these are solutions. Next question number 9 is which of the following will show Tyndall effect. Tyndall effect कौन कौन से particles, कौन क्या, salt water, milk, copper sulfate solution और starch, इनमें से Tyndall effect कौन शो करता है। टेंडल इफेक्ट हमें पता है, जैसे हमने बताया था, जैसे डार्क रूम है, डार्क रूम के अंदर जब सन रेज फॉल करती हैं, ठीक है, कहीं किसी होल से वो डार्क रूम के अंदर सन रेज आ रही होती हैं, तो वो रेज के अंदर हमें पार्टिकल सस्पेंडेड नज़र आते हैं, वो पाथ को विजिबल करते हैं। तो ऐसे ही डेंस फॉरेस्ट के अंदर क्या है, जब रेज हमें ऐसे बीम्स की फॉर्म में नज़र आ रही होती हैं, पेड़ों में से क्या है, वो रेज बीम्स आती हुई नजर आती हैं, सन रेज, तो वो भी क्या एक टेंडल इफेक्ट है, जब में सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमें क्या है, पाथ को शो करते हैं। सो सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड स्टार्च, इनमें से कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो टेंडल इफेक्ट को शो करते हैं। सो बी मिल्क, मिल्क हमें पता है कैसा होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है जो टेंडल इफेक्ट को शो करता है। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा है, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन जो है टेंडल इफेक्ट को शो नहीं करते। बट मिल्क क्या है, मिल्क इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, सो ये कैसे टेंडल इफेक्ट को शो करता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, ये भी टेंडल इफेक्ट को शो नहीं करता, क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, जिससे पाथ विजिबल नहीं होता। स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन भी क्या है, ये भी पार्टिकल्स, जो स्टार्च सॉल्यूशन है ये भी टेंडल इफेक्ट को शो करता है। इसके पार्टिकल्स भी इतने बड़े होते हैं कि लाइट को स्कैटर करते हैं और पाथ को विजिबल करते हैं। सो
सॉल्ट सोल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते, बट मिल्क एंड स्टार्च सोल्यूशन विल शो टेंडल इफेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. सो इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से कंपाउंड्स एंड कौन से मिक्सचर्स हैं. तो एलिमेंट्स को हम ई से डिनोट करेंगे यहाँ पर, ठीक है. कंपाउंड्स को सी से एंड मिक्सचर्स को एम से. सो सोडियम, सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है. सोडियम क्या है, एलिमेंट. सॉयल, सॉयल क्या है, मिक्सचर. सॉयल क्या है, मिक्सचर. शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन भी क्या है, मिक्सचर. सिल्वर, सिल्वर क्या है, एलिमेंट. कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कंपाउंड. टिन, टिन कैसा है, एलिमेंट. सिलिकॉन क्या है, एलिमेंट. कोल, कोल कैसा है, मिक्सचर. कोल क्या है, मिक्सचर. एयर, एयर क्या है, मिक्सचर. सोप, सोप इज ऑल्सो ए मिक्सचर. सोप कैसा है, मिक्सचर. मीथेन, मीथेन क्या है, कंपाउंड. मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4. मीथेन क्या है, कंपाउंड. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड. इसका फॉर्मूला CO2. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2, कंपाउंड है. ब्लड, ब्लड क्या है, मिक्सचर. ब्लड कैसा है, मिक्सचर, ठीक है. ब्लड कैसा है, मिक्सचर की फॉर्म में है. सो सोडियम एलिमेंट है. एलिमेंट कौन कौन से हुए इसमें, सोडियम, सिल्वर, टिन एंड सिलिकॉन, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं. कंपाउंड्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, कंपाउंड है. एंड मिक्सचर्स कौन से हैं, सॉयल, शुगर सॉल्यूशन एंड कोल, एयर, सोप एंड ब्लड, ये सब कैसे हैं, मिक्सचर्स हैं. सो एलिमेंट्स आर सोडियम, सिल्वर, टिन एंड सिलिकॉन. कंपाउंड्स कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड. मिक्सचर कौन से थे, सॉयल, शुगर सॉल्यूशन, कोल, एयर, सोप एंड ब्लड, ये सब क्या है, मिक्सचर्स. So next question number 11 is which of the following are chemical changes. So growth of a plant, growth of a plant कैसा है, केमिकल चेंज है. प्लांट अगर बड़ा हो रहा है तो वो क्या है, उसके अंदर प्रोसेस हो रही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिससे वो क्या है, उसकी वो प्लांट क्या है, ग्रो कर रहा है और वापस क्या है, छोटा नहीं हो जाता है ना, जिससे क्या है, ये कैसी प्रोसेस है, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज अ केमिकल चेंज. रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, जंक लगना है ना, रस्ट लगना आयरन के ऊपर. कैसे लगता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर, इन सब के साथ आयरन जब कांटेक्ट करती है, कांटेक्ट में आती है, तो उसके ऊपर क्या है, रस्ट, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस आ जाता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं. सो वो भी क्या है, केमिकल चेंज है. मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग का मतलब आयरन का बिल्कुल एक फिलिंग, आयरन फिलिंग कैसे होती है, आयरन का चूरन टाइप, पतला, बहुत बारीक बारीक क्या है, आयरन के. तो मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, ये कैसा है, ये फिजिकल चेंज है. इसके अंदर कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, ये दोनों केमिकली ऐसे मिक्स नहीं होते, ठीक है. ऐसे ही क्या है, इन दोनों को मिक्स किया जिससे इनके अंदर कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता. कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनकर तैयार हो गया, रॉ फूड से क्या है, कुक हो चुका है, पक चुका है, तो क्या है, केमिकल चेंज है. डाइजेशन ऑफ फूड, हमने खाना खाया जिससे क्या है, हमारे अंदर क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हुई, डाइजेस्ट हुआ फूड, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है. फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीज होना, वाटर से क्या है, वेपर्स बनाना, ये सब कैसे हैं, फिजिकल चेंजेस हैं. सो ये केमिकल चेंज नहीं है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज. बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज. तो इसमें ध्यान रखेंगे हम, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, बर्न हो रही है, जल रही है, तो इससे क्या, वो कैंडल धीरे धीरे क्या है, उससे गैसेस निकलती है, वो धीरे धीरे कैंडल क्या है, छोटी हो जाती है और ख़त्म हो जाती है. बट अगर हम मेल्टिंग ऑफ कैंडल की बात करते हैं, मेल्टिंग, सिर्फ वैक्स को हम क्या है, मेल्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट ए केमिकल चेंज. वो कैसा चेंज होता है, फिजिकल चेंज. सो बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ केमिकल चेंज. So following are chemical changes: growth of a plant, rusting of iron, cooking of food, digestion of food and burning of candle. These all are chemical changes.
So that's all for today. We will discuss some other topics in next video. Thank you so much.